हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिव 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए करती हूँ। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे बहुत ही प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है संपत राम पुनिया। तो संपत राम पुनिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने UPI करके मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट किया है, और मैं तो यही चाहूँगी कि आपके जीवन में हमेशा माँ महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से प्रार्थना करूँगी। और मेरे चैनल को आपने पहले भी सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन एक बार संपत राम पुनिया जी, आपने जो भी मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए अमाउंट भेजा है, उस अमाउंट का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके बैंक डिपॉज़िट में जमा हो, मैं यही प्रार्थना करूंगी डिवाइन एंजल से। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Nine of Swords, Seven of Wands, Death, Ace of Wands, Two of Pentacles, एंड बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि रीडिंग क्या कह रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी से यहाँ पे ये पता चल रहा है। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा दिमागदार, अपने आप को मानने वाले, हर एक चीज़ में, पैसे में, ओहदे में, हर एक चीज़ में, दिमाग में भी बहुत ज़्यादा दिमागदार इंसान, उनके सबसे बड़े दिमाग भी मान गए ये इंसानी खेल से बाहर है। किसी को इस बात का बहुत तगड़ा एहसास है कि ये दिमागी खेल से बाहर है, इंसानी खेल से बाहर है। ये किसी के दिमाग ने इस चीज़ को मान लिया कि ये जो हो रहा है ना, ये उनके सबसे बड़े दिमाग भी मान गए कि ये इंसानी खेल से बाहर है। क्या हो रहा है इनके साथ, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत करने की कोशिश की थी, आपको यहाँ पे
पैसे का नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया था, बहुत कोशिश की इन्होंने। आपकी सबसे पहली बात तो यहाँ पे पैसे, बहुत ज़्यादा आपके पैसे को या तो चीटिंग करने की कोशिश की, या पैसे से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या फिर कहीं आपके पैसे को ऐसी जगह फंसा देने की कोशिश की। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जितना भी कोशिश इन्होंने किया है उसका उल्टा ही परिणाम इन्हें देखने को मिला है, और ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए हैं। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ जब इन्होंने आपके पैसे को बर्बाद करने की कोशिश की है, पैसे में चीटिंग करने की कोशिश की है, या पैसा ले करके ना देना इनके ही लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे अभिशाप बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ये इस समय डिप्रेशन में है, क्योंकि जो भी इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया, इनके मन में जो भी बातें आपके लिए आई पैसे से रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा तंग करना, इनकी एक सोच बनी कि किस तरीके से आपके या तो पैसे कहीं फंसाने की कोशिश की, कुछ तो पैसे से रिलेटेड इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो जितना इन्होंने सोचा आपके लिए गलत, उससे 10 गुना ज़्यादा इन्हें मिलता गया उसी समय, तुरंत। तो अभी इनका ना दिमाग जो अपने राजाओं वाला दिमाग था ना, इस समय ये डिप्रेशन में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है और एक आइसोलेशन में है, क्योंकि सब कुछ इनके साथ वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। उनके सबसे बड़े दिमाग भी इस समय उन्हें अफसोस हो रहा है, वो मान गए हैं कि ये इंसानी खेल से बाहर है। आपके पास यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके साथ यहाँ पे यूनिवर्स की बहुत बड़ी ताकत है, जिसके कारण इनका एक भी खेल, इनका एक भी चाल जो ये आपके साथ चल रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। और जो इन्होंने आपके बारे में अपने मन में सोचा कि ये इस चीज़ से ये आपको मात दे देंगे, वो चीज़ें इनके ज़िंदगी में, वो घटनाएं इनके ज़िंदगी में घटने लगी। तो अब इन्हें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि ये इंसानी खेल से बाहर है जो इनके साथ हो रहा है, कि इन्होंने जैसे कि कोई दुश्मन है आपका, तो उसने आपके लिए जो चाहा वो उसकी ज़िंदगी में होने लग गया, और आप आज भी सुरक्षित हैं। ये सोचने पे वो इंसान मजबूर हो गया कि ये तो इंसानी खेल से बाहर है, ये कुछ और ही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन्हें क्या पता, आपके साथ यूनिवर्स की बहुत बड़ी एक ताकत है। यूनिवर्स आपके हर एक मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहे। इस समय ना इन्होंने गलत समय पे आपके लिए गलत मैनिफेस्टेशन कर दिया। इस समय यूनिवर्स आपको देने पे लगा हुआ है कि कितना चाहे कितना आपको दे दे। यूनिवर्स पूरी तरह मेहरबान है इस समय यूनिवर्स। इसमें जो भी टांग अड़ाएगा ना, तो ये एनर्जी पूरी तरह उसके ऊपर बैकफायर करेगी, पलटवार करेगी। तो यही हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कि ये तो इंसानी खेल, जो चीज़ें इनके साथ घटनाएं घट रही हैं, इससे ये काफ़ी परेशान हो गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी की पूरी मेहनत की कमाई यहाँ पे मुझे डूबती हुई नज़र आई। कुछ ना कुछ इन्हें लत है, या तो शेयर मार्केट में, बिटकॉइन में, या फिर कहीं भी इन्होंने अपने पैसे को फंसाया और बहुत भारी रकम इनकी डूब गई किसी ऐसी जगह पे। इन्होंने लॉटरी, सट्टा या फिर कोई ऐसी जगह पे अपने पैसे को लगाया जैसे शेयर मार्केट, तो वहाँ पे इनका पैसा डूब गया, क्योंकि इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था, उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ज़िंदगी में वो मैनिफेस्टेशन नेगेटिव वे में चल पड़ा और इनका बहुत बड़ा धन का लॉस हो गया। इसीलिए टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इस समय यहाँ इनको हो रही है। अब यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अपनी लिमिट नहीं रखी, लिमिट क्रॉस करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह यहाँ पे खुद से ही बर्बाद कर लिया। क्योंकि ये जो जितना आपके बारे में गलत सोचेंगे, यूनिवर्स इनको, जितना यूनिवर्स में इनकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए गलत जाएगी, उतना ही इन्हें यूनिवर्स के डंडे पड़ते रहेंगे। जो ये आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे, जो ये चीज़ें बोलेंगे, वो इनके जीवन में सडन यहाँ पे बैकफायर होना ही होना है, और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस समय आपके शत्रु की, ये आप तो मस्त हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स की एनर्जी है। आपकी उन्नति, तरक्की, सब कुछ यहाँ होती हुई मुझे दिख रही है। और
यूनिवर्स आपको इस समय ऐसा हो रखा है कि आप जो भी चाहेंगे, जो मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपके पास आना ही आना है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको रास्ता दे रहा है, यूनिवर्स आपको एक राह दिखा रहा है कि जहाँ आप चलते जाएंगे और आपका रास्ता साफ होता जाएगा। बहुत अच्छी एनर्जी है। और यहाँ पे आपके शत्रु ये देख देख के परेशान है कि ये कैसे पॉसिबल है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके शत्रुओं के जीवन में जितने भी इमोशनली रिश्ते थे, जो इनसे जुड़े हुए थे, किसी फ़ायदे से जुड़े हुए थे, यहाँ पे वो सारे रिलेशंस टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि गरीबी में आटा गीला होता है, ये तो आपने सुना होगा कहावत, कि जब पैसे थे तो सारे कप्स इनके ही तरफ थे। अभी पैसे पूरी तरीके से बर्बाद हुए तो अभी जितने भी इमोशनल रिश्ते थे सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो आज के ज़माने में ऐसा ही है, पैसा है तो सारे रिलेशन है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। और उसमें भी आपके लिए गलत मैनिफेस्टेशन जो हो रही थी तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे है डेथ की एनर्जी। आपकी ज़िंदगी से जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें या ऑब्स्टिकल्स जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में डाले जा रहे थे, इनके द्वारा जो बड़े दिमाग वाले खुद को समझते थे, उन सब की यहाँ पे डेथ होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यूनिवर्स की ताकत बहुत तगड़ी ताकत है। अगर देखिए यहाँ पे जितना भी इन्होंने आपके लिए गलत सोचा, उतना ही अब आपकी ज़िंदगी से जितनी भी प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन थी सब यहाँ पे हटती हुई मुझे दिख रही, उन सब का डेथ होता हुआ दिख रहा। द मून यहाँ पे आपके लाइफ में इन्होंने थर्ड पार्टी बन के आपके लव लाइफ में या तो भांजी मारी है या तो मैरिड लाइफ में, ये दोनों में इन्होंने न्यू मून के समय पे आप दोनों को अलग करने के लिए, अपनी टांग घुसाने के लिए, अपनी नाक घुसाने के लिए इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा आपके ऊपर ज़रूर न्यू मून के समय पे कोई ऐसा तंत्र मंत्र ज़रूर किया कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये भी इनकी एक इन्हीं चालों में से एक चाल थी। इसीलिए तो इनके सारे इमोशनल रिश्ते टूट गए। जो पैसे से जुड़े थे ना, वो सब भाग गए इनके ज़िंदगी से, जैसे ही इनका बहुत भारी नुकसान हुआ पैसों में। अब यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी, जिसमें यूनिवर्स सिर्फ आपको देना चाहता है। और आपके रास्ते में जो भी आएगा उससे यूनिवर्स सब कुछ छीन लेगा, ये तो यहाँ पे कंफर्म है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको पूरी छूट दे रखी है, पूरी आज़ादी दे रखी है। आपका जितने भी आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल है सारे ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं, उसका डेथ होता हुआ नज़र आ रहा है। और यूनिवर्स देखिए यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में नए नए फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। यहाँ पे आपके शत्रु जितनी ही तेज़ी से आपकी तरफ बढ़े थे आपका बुरा करने के लिए, नीयत अच्छी नहीं थी, बहुत घटिया नीयत थी आपके प्रति, बहुत ही गंदी नीयत से ये इंसान बढ़ा था। आप हर एक क्षेत्र में जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, बहुत ज़्यादा एक दुश्मनी अंदर से रख करके बड़ी तेज़ी से आपके ऊपर, बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ जितने ही स्पीड से बढ़े थे अब उतना ही ये जगल करे। दो चीज़ों में जगलिंग हो रही है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये करें कि ये करें, यानी ये पैसे की जगलिंग है। इतने भी पैसे नहीं रह गए हैं कि ये सर्वाइव कर सके। बहुत ही ज़्यादा इनको इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, पड़ रही है। तो अपने किए की सज़ा ये भुगत रहे हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता है आपके साथ कौन है। आपके साथ यूनिवर्स है पूरी तरीके से, और हर प्रॉब्लम की हल यूनिवर्स निकाल रहा है आपके। और हर एक दिमाग में ये बात तो क्लिक कर रही है पूरी तरीके से कि बड़े दिमाग वाले भी मान गए कि ये इंसानी खेल से बाहर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सोलमेट आ सकता है, या फिर कोई पुराना प्यार आपकी ज़िंदगी में लौट के आ सकता है। आप दोनों बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाने वाले हैं बीते दिनों की। तो ये बड़ा ही अच्छा एक मोमेंट मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक दूसरे से अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये कोई आपका दोस्त है या कोई पुराना आपका लव पार्टनर पहले का जो बिछड़ गए थे, नहीं साथ थे, लंबे समय बाद आप किसी से ऐसे मिलने वाले हो। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। चलिए थोड़े से और हम ले लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स कि कार्ड्स क्या कहते हैं।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ और थोड़ी सी क्लियरिटी दीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। इट टाइम टू गिव रादर देन टेक। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। तो यूनिवर्स आपके साथ है, बोला जा रहा है ये आपका वो वक्त है जब एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो ये वक्त अब आपके साथ है, आपके पलड़े में है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपका हाथ पकड़ रखा है डिवाइन ने, एंजल्स ने, यूनिवर्स ने। तो आपके शत्रुओं का तो सडन हिसाब किताब चल ही रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये टाइम एक्शन लेने का है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट आपको खुद करना है, ठीक है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करना है, आपको किसी को गिराने नहीं देना है। आप लेने से ज़्यादा देने में यकीन रखिए, यानी कि आपको कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना है। बहुत ही आपके लिए ख़ास ये एक गाइडेंस आई है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर किसी चीज़ में एडजस्टमेंट करके आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है तो आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को एडजस्ट कीजिए और ये रिलेशनशिप आपका बच सकता है। अगर आपने ये एडजस्टमेंट नहीं की और थोड़ा भी ईगो दिखाया, या दोनों पार्टनर के लिए बातें हैं कि, तो ये रिलेशनशिप बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए छोटे छोटे एडजस्टमेंट आपको करने हैं। पैसे के लिए भी तुरंत पैसे की इज़्ज़त करना है। जो आप मेहनत से अपनी ज़िंदगी में, यूनिवर्स भी आपको जो दे रहा है, एक एक पैसे का सदुपयोग आपको करना है। छोटी छोटी चीज़ों में एडजस्टमेंट करके जो भी पैसे आप बचा सकते हैं उसको डोनेट कीजिए, ठीक है। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही विन विन सिचुएशन आप देखने को आपको मिल सकती है। ये आउटकम आपको देखने को मिल सकता है। जिन चीज़ों में आप अपनी जीत चाहते थे, अब यूनिवर्स वो आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आपको इसी समय पे इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, इसी समय पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती दिख रही, चाहे कितनी भी बड़ी हो ये, ठीक है, वो पूरी होगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपकी ज़िंदगी में बहुत जो जैसा आप चाहते थे ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो, सेम चीज़ें और सेम ही ज़िंदगी जीते जीते अगर आप बोर हो गए थे, तो मैंने कहा ना इस समय सब कुछ पाने का समय है। बहुत कुछ हो चुके हैं आप, अब सिर्फ पाने का और पाने का ही समय है। तो आपके जीवन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े पावरफुल चेंजेस हो सकते हैं। ये पावरफुल चेंज आपकी ज़िंदगी को बहुत ही एक अच्छे मुकाम पे ले जाने वाले हैं। आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही पावरफुल चेंजेस आपके अंदर भी होंगे। इनर भी, अंदर भी चेंज, बाहर भी चेंज, हर तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको एक बहुत बड़ी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आप भी सेफ़ हैं और आपके लव्ड वंस जो है वो भी सेफ़ हैं। अगर वो कहीं बाहर रहते हैं, आपके आसपास नहीं हैं, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग पूरी तरह से सेफ़ हैं जिन्हें भी आप बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। वो लोग सेफ़ हैं और आप भी सेफ़ हैं। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कोई फिर से आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े वाला माहौल क्रिएट कर सकता है। गुस्से की एक एनर्जी यहाँ पे आपकी क्रिएट कोई कर सकता है, कोई ट्रिगर कर सकता है आपको। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस एनर्जी को संभालने की ज़रूरत है ना। तो इन चीज़ों में पड़ना नहीं है, क्योंकि आपका वक्त बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस वक्त को गंवाना नहीं है फालतू की चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए कुछ नंबर यहाँ पे देखते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो आपके शत्रु जो है ना, उनके बड़े बड़े दिमाग भी ये चीज़ें मान गए कि ये इंसानी खेल से बाहर है ना। इंसान के खेल के अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं जो चीज़ें हो रही हैं इस समय। तो चलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नंबर बताती हूँ। 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ये आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कुछ एज है यहाँ पे
59 किसी की एज हो सकती है, 45 एज है, 42 एज है, और 48 भी है, 52 एज है। तो ये कुछ एज निकल के आए हैं, आप देख लीजिएगा ये आपको कैसे मैच कर रहे हैं। यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।